हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल, इसको पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की जो पिछली परीक्षाएं हुई है उसमें इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। यानी कि बहुत सारे से मेरा मतलब है कि किसी किसी शिफ्ट में मुझे 4 प्रश्न देखने को मिले, किसी किसी शिफ्ट में इसमें 3 प्रश्न देखने को मिले, 2 प्रश्न देखने को मिले, 1 प्रश्न देखने को मिला। बहुत कम शिफ्ट ऐसी है जिनको हम फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, शायद से 1 या 2 जिसमें इससे प्रश्न नहीं आया। बाकी ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में इसमें से कम 1 प्रश्न जरूर आया है। आपको पता है कि 25 नंबर की मैथ्स आती है और उसमें से 3 प्रश्न आ जाना एक शिफ्ट में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, इसको आज हम पढ़ेंगे। इस क्लास का सिनेरियो इस प्रकार से होगा कि आज की जो ये पहली क्लास है इसमें हम इन चीज़ों को समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज बहुपद का परिचय पढ़ेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, पदों के आधार पर कितने प्रकार के हैं, चरों के आधार पर कितने प्रकार के हैं, घातों के आधार पर कितने प्रकार के हैं। और ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद, फर्स्ट एंड सेकेंड हम पढ़ने के बाद थर्ड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना हमको तब इजी होगा जब हम ये दो जो ऊपर के पॉइंट हैं इनको पढ़ लेंगे, तब हम वो प्रश्न बड़े आसानी से लगा पाएंगे और आप देखेंगे कि आप बहुपद के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे हो। और फिर जब सेकंड क्लास आएगी वो आएगी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। और जो तीसरी क्लास आएगी उसमें हम सारा मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं जो कि वास्तव में थे तो इजी, लेकिन हम छोड़ के उनको एग्जाम में आ जाते हैं, उन प्रश्नों को भी हम तीसरी क्लास में लेंगे। इन क्लासेस के जो सिनेरियो रहेंगे, आज ये पहली क्लास है, कल आपको सेकंड क्लास मिलेगी और परसों या फिर उसके एक दिन बाद आपको तीसरी क्लास मिल जाएगी, यानी कि इसमें ज़्यादा गेप नहीं होगा। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको क्या करना है कि इसके नोट्स बना लेने हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन क्लास वाइज बना लेंगे, बाद में जो प्रैक्टिस मैंने उठाए हैं पेपर, इसके भी आपके नोट्स में हो जाएंगे। सेकंड क्लास आएगी तो फिर वो उतार लेना, थर्ड क्लास आएगी तो फिर वो उतार लेना, इससे आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स का अगर परिचय की बात करें तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स होता है ना, ये पोली प्लस नोमियल्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पोली हो गया, एक नोमियल्स हो गया। पोली को हम क्या बोल सकते हैं? पोली को बोल सकते हैं मेनी, और नोमियल्स को हम बोल सकते हैं टर्म। अब हिंदी की अगर बात करें तो मेनी इन द सेंस बहुत, और टर्म्स इन द सेंस की पद। ठीक है, यानी कि बहुपद, बहुत सारे पद, तो इसको क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। इतनी आपको बात क्लियर है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, बहुत सारी टर्म्स को हम बहुपद बोलते हैं, लेकिन बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है? इसको हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, अभी हम 1 बाय 1 करके इनको देखेंगे कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और जो बहुपद है वो बहुपद क्यों है, और जो बहुपद नहीं है फिर वो बहुपद नहीं है तो फिर वो क्या है? इन चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम सिर्फ ये 2 चीज़ें कवर कर लेते हैं। पहली चीज़ तो हमको ये कवर करनी है कि क्या आप जानते हैं पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर क्या होते हैं? तो पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। कंडीशन क्या है? पॉजिटिव फॉर्म में 0 के बाद 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, -1 नहीं चलेगा, है ना। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? उन संख्याओं को पूर्ण संख्या बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज या फिर हम उपयोग करेंगे। तो पहली चीज आपने सीखी, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, अब सेकंड चीज आपको समझनी है, वो ये है कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखो, चर को इस पॉलिनोमियल में हम जो है ना एक्स वाई जेड टी एस यू ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। एक्स वाई जेड मतलब चर, और एबीसी मतलब क्या हो जाएगा? एबीसी मतलब आप देख रहे हो ऊपर अचर। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्स वाई जेड और एबीसी का क्या सीन है। देखिए, चर को क्या बोलते हैं? चर का मतलब है कि वेरी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरी इन द सेंस क्या होता है? वेरी इन द सेंस अपन बोलते हैं ना कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन वगैरह वगैरह, अपन बोलते हैं वेरी इन द सेंस क्या? बदल जाना। तो ऐसे वैल्यूज जो बदल जाते हैं या बदलने पे अपना वैल्यू पूरा चेंज कर देते हैं, उसको तो बोलते हैं चर। ठीक है, और जो ना बदले उसको बोलते हैं अचर। तो अचर का मतलब क्या है? अचर का मतलब है कि नहीं बदलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कहीं a का मान 5 है, कहीं पे a का मान 5 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है, या 10 5 15 25 कुछ भी।
तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अगर हम 5 का एग्जाम्पल ले तो 5 जो है ना वो 5 5 ही रहेगा, 5 कभी नहीं बदलेगा। कहने का मतलब अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो आप अभी जहाँ हैं तब भी वो 5 रुपये ही हैं, आप अगर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे 100 किलोमीटर दूर तब भी वो 5 रुपये रहेंगे। 5 वैल्यू नहीं बदलती है, 5 संख्या 5 ही है। लेकिन अगर यही मान बदल जाए तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने लिखा कि 5x, यहाँ पे मैंने x लिख दिया आगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 5 तो नहीं बदलेगा, लेकिन x का मान जो है ना वो फिर वो बदल देगा उसको। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे x का मान 1 रखो तो आप बोलेंगे अच्छा x का मान 1 रखना है, तो 5 × 1, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 5 एकम 5 आ जाएगी, ठीक। लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं, आप एक काम करो कि इस बार जो है ना इस 5x की जगह x का मान क्या रखो, आप 2 रखो। आपने बोला चलो ठीक है मैं 2 रख देता हूँ, आपने 2 रखा तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया। अब बात समझे, आप क्या समझे, एक बार तो 5x की वैल्यू आपको 5 मिली, एक बार आपको 5x की वैल्यू 10 मिली। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम x का मान जो है ना वो वेरी कर रहे हैं, और वेरी कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे हम दोनों एग्जाम्पल में 5 का मान वेरी नहीं कर पाए, हम दोनों एग्जाम्पल में 5 का मान वेरी नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं कि आपको चीज समझ में आई होगी कि अचर किसको बोलते हैं। अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि जो नहीं बदलता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। अगर आप हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो आपको अचर चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और हिंदी में ही अगर क्वेश्चन मैथ्स का करेंगे तो फिर आपको चर का मतलब पता होना चाहिए। हम ये समझे चर का मतलब है जो नहीं बदल सकता है, ठीक है, वैरी करता है, और अचर इन द सेंस क्या होता है, जो नहीं बदलता है। तो 2 चीज़ें आपने सीखी अभी। क्या सीखी? एक्स वाई जेड जो है वो चर होते हैं, और अचर को हम क्या लिखेंगे, ABC के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा पूर्ण संख्या भी आपने देखी कि 0 से अनंत तक होती है। अब बात करते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद जो होता है ना वो चरों का और अचर का मिक्सअप होके उसमें कुछ साइन भी लग जाते हैं, प्लस लग जाता है, माइनस लग जाता है। इस प्रकार का कोई वैल्यू अगर हमको दिखता है तो उसको बहुपद बोलते हैं। लेकिन कब बोलते हैं वो समझते हैं। अब आप ये बात तो समझे होंगे कि उसमें हमको x भी नजर आएगा, हो सकता है उसमें हमको y नजर आए, z नजर आए, u नजर आए, t नजर आए, 10x नजर आए, 10x⁻² नजर आए, 5x नजर आए, 2x नजर आए, सिंगल खाली 2 ही नजर आए, सिर्फ 5 नजर आए। ये सारे मैंने बहुपद आपको बोले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि बहुपद हम किसको नहीं बोलेंगे, ठीक। तो अब देखो आपने समझा, मैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेके अपन समझते हैं बहुपद क्या होता है। ये बहुपद है कि नहीं है, पहले वाला अगर हमको ये पता करना हो कि ये बहुपद नहीं है तो हम कैसे करेंगे, वो हमारे दिमाग में पहले हमको सोचना है। तो हम ये तो समझे कि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ा तो हमने देखा कि x² + 10x + 25। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। पहली बात तो आपके माइंड में आपको ये बिठाना है कि ये चारों के चारों जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये चारों ही बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सारे के सारे इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक हैं। आप कहीं भी कुछ पढ़ेंगे ना x y z और कुछ वैल्यू बीच में लिखी हुई है, बीच में प्लस माइनस का साइन लगे हुए हैं, किसी की कुछ घातें लगी हुई है, वो जो देख रहे हैं आप वो सब क्या है, सब बीजीय व्यंजक है। एवरीथिंग, सब कुछ क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब प्रश्न उठता है कि उन बीजीय व्यंजक में से बहुपद कौन से हैं, उस बात पे आते हैं। अब देखो अगर हमको पता करना है, हमने देखा कि सारे के सारे बीजीय व्यंजक है, अब पता करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। बहुपद है कि नहीं है ये चीज पता करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि जो चर हैं, जो चर हैं बीजीय व्यंजक में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमको जितने भी चर नज़र आ रहे हैं, जैसे हमको यहाँ पे सिर्फ एक चर नज़र आ रहा है, आप कहेंगे कौन सा चर, तो मैं कहूँगा x। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। बात क्लियर हो रही है, ये चर है। तो इस चर की पावर, इस चर की घात, नंबर 1 कंडीशन पॉजिटिव में होनी चाहिए। काय में होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। बटे में नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। क्या चीज, इनकी चरों की घात, मैं आसान भाषा में कहूँ तो x की घात या y की घात या z की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर वो प्लस में है, और कुल मिला के अगर मैं और आसान करूँ तो वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर वो पूर्ण संख्या है पूरे एक्सप्रेशन में तो फिर वो बहुपद कहलाएगा।
और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ना तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, हाफ जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, और -1 भी पूर्ण संख्या नहीं है, -2 भी पूर्ण संख्या नहीं है, -3 भी पूर्ण संख्या नहीं है। आप बात समझ पाए होंगे। तो अब मैं आपसे कहूं कि ये बहुपद है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये बहुपद है। मैं आपसे कहूं ये बहुपद क्यों है, तो आप कहेंगे बहुपद इसलिए है क्योंकि बहुपद की कंडीशन ही यही होती है कि उसमें जो चर होते हैं, मतलब कि जो x y z होते हैं, उनकी पावर जो है पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 जो है ये पूर्ण संख्या है, यहाँ पे x की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। और 25 तो अपने आप में क्या है कि पूर्ण संख्या है ही है, पूर्ण संख्या 25 बोलेंगे, इसे अपन पॉजिटिव में 25 है इसलिए वो पूर्ण है। अच्छा, यहाँ पे हमको जो पॉजिटिव देखना है वो क्या देखनी है, पावर देखनी है 25। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यह -25 होता तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुपद नहीं है, फिर भी ये बहुपद होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, हमको क्या देखना है, हमको जो पूर्ण संख्या देखनी है ना वो x की पावर देखनी है, न कि संख्या को देखना है। संख्या के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है उससे मतलब नहीं है। अब मेरे को इसको और भी इजी करूँ तो कैसे, देखो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी x लिखा है। क्यों, अगर मैं 25 के आगे x⁻0 कर दूँ, अगर मैं 25 के आगे इंटू में x⁻0 कर दूं, अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ x की घात 0 का मान क्या होता है, तो आप बोलेंगे x की घात 0 का मान 1 होता है। x की घात 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। 2 की घात 0 क्या होता है, 1 होता है। 100 की घात 0 क्या होता है, 100 की घात 0 भी 1 होता है। दुनिया में किसी की भी घात 0 लगा लो, किसी भी संख्या की घात 0 लगा लो, उसका मान क्या आता है, 1 आता है। इतना आपको पता होगा। तो अगर यहाँ x⁻ अगर 0 लिखा हुआ है इस जगह, तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो 25 से कम कितना होता है, तो आप कहेंगे 25 से कम तो 25 ही होता है। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि कहीं ना कहीं इस 25 के साथ में जो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे x की घात 0 लिखा हुआ है। और x की घात जो 0 है, ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 0 से अनंत तक जाती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप समझे होंगे कि इसको हम बहुपद क्यों बोल रहे हैं। तो ये आप समझिए बहुपद क्यों है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्या दूसरा जो आपको ये बीजीय व्यंजक दिख रहा है, सारे बीजीय व्यंजक हैं, इन सभी बीजीय व्यंजक में से ये बीजीय व्यंजक भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, प्लस ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद भी है। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली ही कंडीशन जो हम चेक करेंगे वहीं ये फेल हो गया है। कैसे, यहाँ पे x की पावर हमको -2 दिख रही है, x की पावर -2 दिख रही है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो चर होते हैं x y z वगैरह, ये जो होते हैं, इन चरों की घात हम जब चेक करेंगे तो वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि जो -2 इसकी घात लगी हुई है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रही है। हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देखिए, √x + 10x + 25, क्या ये बहुपद है या नहीं है। फिर आपका जवाब आना चाहिए ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं √x इसमें जो लिखा हुआ है ना, इस √x को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, x की घात 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपली रूट का मतलब पता करें कि सिर्फ रूट मतलब क्या होता है, तो सिर्फ रूट मतलब होता है पावर में 1/2। ठीक है, पावर में 1/2, यही रूट का मतलब होता है। कहने का मतलब, अगर हमने कहीं देखा कि कहीं √5 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसको हम 5 की घात 1/2 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ पे √x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी जगह x की घात 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। और हमने आपसे क्या कहा कि ये जो ना, ये अंडर रूट या फिर ये क्यूब रूट, ये नहीं आना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात, जो बीजीय व्यंजक क्या, जो चर हैं इनकी घात क्या होनी चाहिए, इनकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम समझ गए कि ये क्यों नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो घात है चरों की, इसमें वो क्या नहीं है, वो पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या बीजीय व्यंजक है क्या, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ है, सारे ही हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी बात करते हैं कि 1/x की घात 2 + 10x + 25, क्या ये
क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है उस पर आते हैं। ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो 1/x⁻² जो लिखा हुआ है ना, इसको अगली स्टेप अगर हम चलें, सिर्फ इसी की अगली स्टेप अगर चलेंगे ना, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं x⁻²। आप समझे होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा, हम पढ़ते हैं कि हमने देखा कि 1/x, तो 1/x का मतलब क्या होता है। 1/x की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं x इनवर्स, जिसको हम बोलते हैं x⁻⁻1। बात क्लियर हो रही है। तो ये क्यों नहीं है वो भी आपको समझ में आ गया है। ये इसलिए नहीं है कि ये बट्टे की फॉर्म में है, या तो इससे समझ सकते हैं हम लोग, या हम ये कर सकते हैं कि इसकी अगले स्टेप में जाएंगे तो ये x⁻⁻² हो जाएगा, x⁻²। हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा। इसलिए ये भी जो क्या नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि बहुपद होता कैसे है, किसको बोलते हैं, और जो बहुपद नहीं होता है वो क्या होता है। तो जो बहुपद नहीं होता है वो सिर्फ बीजीय व्यंजक होता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन कि हमको कैसे पता करना है। अब बात आती है बहुपद के प्रकार जो हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या क्या हैं, इसको मैं रफ करता हूं और फिर हम आगे चीजें समझते हैं। अब देखिए, हम जो पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट, वो है बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के जो प्रकार है ना, ये सेकंड वाला, इसमें जो पहला प्रकार आपको दिख रहा है पदों के आधार पे, उसको हम पढ़ने वाले हैं। कि जब पदों की बात की जाएगी ना, जब टर्म की बात की जाएगी, तो उसके आधार पे ये 3 प्रकार के हैं। किसमें, सिर्फ पदों के आधार हम पढ़ रहे हैं। पदों के आधार पे ये 3 प्रकार के हैं, जिसके अंदर एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, और एंड सो ऑन आगे भी होते हैं, लेकिन हमको ये 3 ही पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर प्रश्न आएगा तो इन 3 में से कुछ एक बनाने के लिए आ सकता है। वन टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि मोनो इन द सेंस होता है सिंगल, इसलिए उसको मोनोमियल्स बोलते हैं। आपको मोनोमियल्स शब्द याद रखना है। मोनोमियल्स का मतलब है वन टर्म, और वन टर्म इन द सेंस हिंदी में एक पद। जिसके अंदर 2 पद होते हैं उसको 2 टर्म या फिर बाइनोमियल्स कहते हैं, और जिसके अंदर 3 पद होते हैं उसको 3 टर्म या फिर ट्राइनोमियल्स कहते हैं, और जिसके अंदर 3 पद से ज़्यादा पद होते हैं उसको सिंपली बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर एक टर्म की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए कि हम बहुपद किस किस को बोलेंगे, एक पद वाला, तो जैसे मैंने आपके सामने अगर लिख दिया x, और मैं आपसे कहूं कि बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, तो अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करें, अगर हम कंडीशन के आधार पे चेक करें, तो आप कहेंगे कि चेक करने के लिए जो चर होते हैं इनकी जो पावर है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे x की जो पावर है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब यहाँ पे पावर क्या लगी हुई है, आप कहेंगे x की यहाँ पे पावर 1 लगी हुई है, कुछ भी पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 1 लगी हुई है, ये बहुपद है कि नहीं है, तो हाँ ये बहुपद है। और इसके अंदर टर्म कितने हैं, तो एक ही टर्म है। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने 2 लिख दिया, तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये 2 भी बहुपद है। अच्छा, बहुपद क्यों है, क्योंकि हमको क्या देखना पड़ता है, हमको जो चर होते हैं उनकी पावर देखनी पड़ती है। अब आप कहोगे ये 2 तो फिर अचर है, ये 2 तो कांस्टेंट है ना, 2 तो चर नहीं है। तो फिर हमने क्या समझा था कि जहाँ पे सिंगल सिर्फ अचर लिखा रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भी चर जो है वो होता है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, इसलिए वो क्या है, 1 हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बहुपद की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे x⁻0 लिखा हुआ है, वो हमको समझना है। तो x की घात कितनी लिखी हुई है, 0 लिखी हुई है। x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 ही आ जाएगा। और हम वो भी क्लेरिफाई कर पा रहे हैं कि बहुपद चेक करने के लिए x की जो पावर है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और 0 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 1 2 3 ये पूर्ण संख्याएं होती है। तो इसलिए ये 2 क्या है, ये 2 बहुपद है। अब प्रश्न आता है कितने पदों का है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पद है, ओनली 2 लिखा हुआ है, मतलब कि ये एक पद है। ये आप क्लियर कर पाए। मैंने लिखा कि y की घात 2, y की घात 2, क्या ये बहुपद है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें जो चर है y, इसकी पावर जो है, इसकी घात जो वो पूर्ण संख्या है। और पद कितना नजर आ रहा है, सिर्फ पद एक ही है, अपने आप में ये अलग है, ये सवाल अलग है। मान लो ये प्रश्न नंबर 1 है, ये प्रश्न नंबर 2 है, मान लो ये प्रश्न नंबर 3 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रश्न नंबर 4 कि x की घात 2 + 4, मैंने ऐसा लिख दिया। और अब मैंने आपसे बोला कि बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे बहुपद तो वो दिख रहा है, क्योंकि उसकी पावर जो है पूर्ण संख्या में है चर की, लेकिन ये एक पद नहीं है। इसके अंदर कितने पद हो गए, आप बोलेंगे इसके अंदर 2 पद हो गए। एक पद तो ये हो गया है और एक पद ये हो गया है, मतलब कि ये एक पद का एग्जाम्पल नहीं है, ये 2 पद का एग्जाम्पल है, ये 4th नंबर वाला जो है। तो 2 पद हम क्या समझे कि बीच में प्लस का साइन लग जाए या माइनस का साइन लग जाए, मैं
ये कहना चाह रहा हूँ कि पांचवा सवाल अगर हम देखें, x⁻⁻6 अगर मैंने ऐसा लिख दिया और ये बहुपद है कि नहीं है, तो वो भी बहुपद है, तो बीच में अगर प्लस का साइन लग जाए, माइनस का साइन लग जाए, तो वो उस पदों को बांट देता है। ठीक है, पद बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं था इन 1 2 3 वाले सवालों में, इसलिए यहाँ पे सिंगल ही पद था। कहने का मतलब, अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ कि अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि x⁻2 और y, अगर मैं ऐसा लिखूँ, और चलो मैं पीछे z भी कर देता हूँ, अगर मैंने z भी कर दिया, छठा वाला एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसा कर दिया और फिर अगर अपन पूछें कि ये जो है ये कौन सा वाला बहुपद है, पहली बात तो बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है, और कौन सा वाला बहुपद है, तो भी ये एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर x⁻y z ये सारा एक ही टर्म तो कहलाएगी, बीच में प्लस का साइन तो है नहीं या माइनस का साइन तो है नहीं। जब तक बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं लग जाता है तब तक उसके जो पद होते हैं वो टुकड़ों में नहीं बढ़ते हैं, तो ये पूरी एक ही टर्म कहलाएगी। अगर टर्म की बात करेंगे, पद की बात करेंगे, तो एक ही पद कहलाएगी। तो मुझे लगता है आप ये समझ पाए होंगे कि एक पद किसको बोलेंगे, ये एक पद हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बाकी ये नहीं है, ये 2 पद वाला है, ये भी 2 पद वाला है, और ये वाला 1 पद वाला है, तो ये वाला भी 1 पद वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल उस पर चलते हैं, द्विपद पे। द्विपद वाले को टू टर्म बोलते हैं, जिसको बाइनोमियल बोलते हैं। और टू टर्म की अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, तो मैंने अगर लिखा है कि y² + z, क्या ये बहुपद है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बहुपद है। क्यों है? क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या वाली घात है उस चीज को, कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, प्लस बीच में इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इसका एक पद तो y² हो गया है और दूसरा जो पद है इसका वो z हो गया है। क्लियर है बात? अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि x⁻2 + 5, अब मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से पद हैं, इसके अंदर कितने पद हैं, तो आप बोलेंगे इसके अंदर 2 पद है, इसलिए ये द्विपद बहुपद कहलाता है। कौन सा कहलाता है? द्विपद बहुपद कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, एक तो पद ये हो गया है, एक पद ये हो गया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2x - 5, क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद तो वो है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें x⁻1 है, बाकी चीज़ें आप समझ ही रहे हैं कि वहाँ पे पावर नहीं, इसका मतलब वहाँ पे x⁻0 लगी हुई है, तो वो कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। उसके अलावा बीच में माइनस का साइन लग गया, इसलिए वो 2 पद हो गए हैं, तो एक पद ये हो गया है, एक पद ये हो गया है। तो मुझे लगता है कि बाइनोमियल भी आप समझ पाए होंगे। अब अगर तीसरे पद की बात की जाए, तो तीसरा जो पद होता है ना, इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल x⁻3 + 2x + 4, मैंने ऐसा लिखा और फिर आपसे पूछा कि बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि बहुपद तो ये है, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 1 है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब, और यहाँ पे भी घात 0 है, तो जो पूर्ण संख्या घात होनी चाहिए उस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। और बीच में इसमें प्लस के साइन लगे हुए हैं, माइनस का साइन होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के साइन लग जाने से क्या हुआ, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो कुल कितने पद हो गए, तो आपने देखा कि इसमें कुल 3 पद हैं, इसलिए इसको त्रिपद बोलते हैं। और त्रिपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब एग्जाम में एक प्रश्न आया था, उसको हम इस पे करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, बस मन से ही, मतलब कि जो प्रश्न आया था वो नहीं है, लेकिन उस टाइप का प्रश्न है वो मैं अभी बना देता हूँ कि कौन सा प्रश्न आया था। और फिर हम जब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, आज वाले नहीं, जब हम तीसरी क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उसमें इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो फिलहाल हम एक प्रश्न सीखने के लिए बना रहे हैं, बस कि हमने इसको क्यों पढ़ा है वो समझने के लिए हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि आप एक जो है मोनोमियल्स बनाइए, एक मोनोमियल्स वाला बहुपद बनाइए। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में कहें तो एक पद वाला बहुपद बनाइए जिसकी जो पावर है वो 100 हो, जिसकी घात जो है कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन था कि एक बनाइए। ठीक है, मतलब बनाइए इन द सेंस कि वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से छांटना था। तो अगर ऑप्शन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि ऐसा क्या क्या बन सकता है, तो पहली चीज़ तो बहुपद बनाने के लिए देखो, अगर मैं लिखूँ x⁻100, 100 घात चाहिए ना, मान लो कि 100 घात वाला हमको मोनोमियल बनाना है, तो पहली बात तो है कि मोनोमियल्स या फिर ये बहुपद जो होता है एक पदी वाला, इसमें कितने पद होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ एक ही पद होता है। तो एक पद मान लो हमने x ले लिया और वो कंडीशन क्या लगा रहे हैं, उसकी घात 100 हो, तो x की घात 100, ये इसका आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे क्या क्या बन सकते हैं, और आप कहेंगे एक ये बन सकता है z⁻100, ये भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न था और अपने को बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, तो उसमें से हमको इस प्रकार के ऑप्शन चुनना थे। तो आप बात समझ पाए होंगे कि आपको मोनोमियल्स क्यों याद रखना है, बाइनोमियल्स क्यों याद रखना है और ये ट्राइनोमियल्स क्यों याद रखना है। अब हम आते हैं हमारे अगले टर्म पे, जो कि है, ये तो हमने देखा पदों के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, और चौथा अगर 4 पद हो जाएंगे ना तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब हम चलते हैं चरों के आधार पे।
ठीक है, उसको समझते हैं। अब देखिए हम अगला जो पॉइंट पढ़ते हैं वो है दूसरे का सेकंड वाला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है बहुपद के प्रकार। तो पहला प्रकार तो हमने देखा कि पदों के आधार पर हमने प्रकार देख लिए। अब हम देख रहे हैं चरों के आधार पर। चरों के आधार पर कितने प्रकार के होंगे और उसको क्या क्या कहेंगे। पहली बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि चर क्या होते हैं। तो चर एक्स वाई जेड होते हैं। हमने शुरुआत में देखा था ABC जो होते हैं वो अचर होते हैं और जो XYZ होते हैं वो चर होते हैं, जिसके घातों को देख के हम पता लगाते हैं कि बहुपद है कि नहीं है वो चीज़। ठीक है, तो अब कई बार ये प्रश्न आता है कि ये इसके अंदर कितने चर हैं, इसके अंदर कितने अचर हैं, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो मेनली जो चर की बात की जाए तो एक एग्जांपल देखिए आपकी, एक तो होता है 1 वेरिएबल एक चर वाला, एक होता है 2 चर वाला, एक होता है 3 चर वाला। अगर ज़्यादा चर हो तो भी हम फाइंड कर पाते हैं, 3 चर हम लेके देख रहे हैं। एक एग्जांपल आपको दिख रहा है कि 5x की घात 3 प्लस 12x की घात 2 माइनस 11x प्लस 4। अब जो हमने अभी तक सीखा है पहले तो वो करते हैं, फिर ये करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसके अंदर कितने पद हैं, क्योंकि बहुपद तो ये है वो तो हमको दिख ही रहा है, इसके अंदर कितने पद हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसके अंदर 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। क्योंकि आप देखेंगे एक पद तो हो गया 5x की घात 3, दूसरा पद बीच में प्लस का साइन लग गया, मतलब कि पद बढ़ जाएंगे, अब टुकड़े हो जाएंगे। तो 12x की घात 2 दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया 11x और चौथा पद हो गया 4। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसके अंदर कितने पद हैं, प्रश्न आएगा कितने पद हैं, तो इसके अंदर 4 पद हैं। आसान हो गया। अब बात करते हैं कि चलो पद तो हमने देख लिए, लेकिन अब ये बताना है कि इसके अंदर कितने चर हैं। तो आपको सिंपली ये ढूंढना है कि इसके अंदर कितने x हैं या y हैं या z हैं, कितने चर आ रहे हैं। तो अभी तो हमको ये समझना है कि इसके अंदर सिर्फ x ही हमको नज़र आ रहा है। आपको कहीं y दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। कहीं इसके अंदर z है तो आप कहेंगे नहीं है। तो इसके अंदर कितने चर हैं? इसके अंदर सिर्फ एक चर है। इसलिए ये एग्जाम्पल जो हमने देखा है ये काय का एग्जाम्पल है, ये एक चर वाला एग्जाम्पल है जिसके अंदर सिर्फ एक चर है, वो है x। क्लियर हो गई बात? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लो कि मैंने लिखा 5x की घात 3 प्लस 12y स्क्वायर माइनस मैंने लिख दिया सिर्फ 11। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या ये बहुपद है कि नहीं है सेकंड वाला? तो जवाब तो हमारा है ये कि हाँ है, क्योंकि यहाँ पे भी चर की घात जो है वो 2 है और यहाँ पे भी चर की घात 3 है, और ये दोनों जो घातें लिखी हुई है इसमें ये क्या है? पूर्ण संख्या है, और वहाँ पे भी पूर्ण संख्या घात, आप समझिएगा x⁻0। तो ये बहुपद तो है। दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये कितने पद हैं इसके अंदर। तो आपका जवाब होगा इसके अंदर 3 पद हैं। एक पद इसके अंदर ये वाला है 5x की घात 3, दूसरा पद इसके अंदर 12y की घात 2 है और तीसरा पद इसके अंदर 11 है। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब आगे इसके अंदर चर कितने हैं तो आपको भी ईजी लग रहा होगा। इसके अंदर 2 चर हैं, एक तो इसके अंदर x लिखा हुआ है, एक इसके अंदर y लिखा हुआ है। तो चूंकि इसके अंदर हमको x और y के अलावा कोई तीसरा चर नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो है ना ये 2 चर वाले एग्जाम्पल में आया है। और वो 2 चर कौन कौन से हैं जो इसके अंदर है? वो 2 वेरिएबल जो हैं वो x और y है। क्लियर है यहाँ तक? अब तीसरी चीज़ कि 3 चर वाला अगर हम एग्जाम्पल लें, ऐसा ही अगर एग्जाम्पल ले लें कि 5x की घात 3 प्लस 12y की घात 2 माइनस 11z प्लस 4। ठीक है, तो ये भी बहुपद तो है ये, और इसके अंदर 4 पद हैं। हमको दिख ही रहे हैं कि 3 साइन लगे हुए हैं, इसका मतलब इसके अंदर 4 पद हैं। जितने भी चिन्ह लगे रहते हैं ना उससे एक ज़्यादा क्या होता है? पद होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, दूसरा माइनस का साइन है, तीसरा प्लस का साइन है, कुल मिला के 3 चिन्ह हैं। प्लस या माइनस के मिला के कुल मिला के 3 चिन्ह हैं। इसका मतलब इसमें 4 पद होंगे। तो इसमें कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हैं। तो हमारा वर्ड टाइप क्लियर हो ही गया है। और 3 चर के एग्जाम्पल में इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पे एक चर तो ये है, एक चर यहाँ पे ये है, तीसरा चर यहाँ पे ये है। तो ये 3 चर के एग्जाम्पल में इसलिए आया है क्योंकि इसके अंदर 3 चर हमको दिख रहे हैं और वो तीनों चर x, y, z हैं। क्लियर हो गई बात? अब हमने ये समझ लिया, मतलब हमने 2 चीज़ें समझ ली है। बहुपद क्या है वो तो समझ ही लिया है, उसके अलावा पदों के आधार पे देख लिया कि पद के आधार पे कैसे फाइंड करना है, और हमने प्लस ये भी देख लिया अभी कि चरों के आधार पे हमको कैसे फाइंड करना है। अब तीसरी चीज़ जो है इसी में वो है कि घातों के आधार पे ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। अब तीसरा जो टाइप है वो है घातों के आधार पे, या फिर यूँ कहें कि डिग्री के आधार पे, डिग्री के बेस पे हम बहुपद को किस प्रकार से विभाजित या फिर कैटेगराइज कर सकते हैं।
अगर हमको प्रश्न में 1 डिग्री नजर आएगी, सिर्फ 1 डिग्री नजर आएगी, तो उसको रेखिक बहुपद बोलेंगे। पहली बात यह है कि डिग्री इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है घात। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये पहला वाला कि 2x + 3। अगर ऐसा कहीं लिखा है कि 2x + 3, तो पहली चीज़ तो ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे x की घात जो है पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। दूसरी बात, अगर हम और जो हमने पढ़ा है अगर उसको रिवीजन करें तो इसके अंदर कितने पद है, तो आप कहेंगे इसके अंदर 2 पद हैं, ठीक है। और अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, आपको याद हो तो, कि चरों के आधार पे तो इसके अंदर कितने चर हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए इसके अंदर सिर्फ 1 चर है जो कि x है। अब ये जो तीसरा टाइप है ये है इसके अंदर डिग्री कितनी है, तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर बहुपद के अंदर जो भी चर होते हैं, x हो या y हो या z हो, उन x y z में से जिसकी भी घात सबसे ज़्यादा है, जिसकी भी घात सबसे ज़्यादा है, वो ज़्यादा वाली घात ही उसकी डिग्री होती है, वो ज़्यादा वाली पावर ही उसकी डिग्री होती है। कहने का मतलब इसमें जो चर है वो क्या है, x है, और इस x की घात कितनी है, तो आप कहेंगे इस x की घात 1 है, इसलिए ये इसकी डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, इसकी डिग्री 1 होगी। क्लियर है। और जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस बहुपद की डिग्री 1 होती है, उस बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को क्या कहते हैं, लीनियर, दिख रहा है ना आपको, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये एक उदाहरण है लीनियर पॉलिनोमियल का या फिर रेखिक बहुपद का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। डिग्री 1 है इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लिखा है, हाईएस्ट पावर है ये चर की। अब बात क्लियर हुई। अब एक और चीज़ आपको समझनी है कि मैंने ये क्या चीज़ लिखी है। तो जो रेखिक बहुपद होता है ना, जो रेखिक बहुपद होता है उसका जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, ax + b। ax + b, जहाँ a और b जो हैं, इसके अंदर जो a और b हैं वो क्या है, अचर हैं, प्लस साथ में ये भी है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इस एक को समझेंगे, बाकी की मैं सिर्फ स्पेसिफिक फॉर्म लिखूंगा और इसका एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो बाकी आप दो खुद ब खुद समझ पाएंगे। जैसे ये मैंने लिखा ना कि a बराबर 0 के नहीं होगा कभी भी इस फॉर्म में, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसी में देखना आप, यही वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख के ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन कि मान लो 2x + 3, इसको हमने बहुपद बोला था, कौन सा वाला, रेखिक बहुपद। और रेखिक बहुपद का जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है वो ax + b होता है, जहाँ a b अचर होते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि ax + b, तो आपको बात समझ में आई, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax + b, और a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये भी आपको समझ में आया। और b की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और ये जो चर है x, ये तो वहाँ है ही उस फॉर्म में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन है कि ये जो a है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हम 0 के बराबर करके इसको देखते हैं। कहने का मतलब, अगर a के बराबर 0 वैल्यू होती तो क्या होता, तो देखो, अगर a के बराबर 0, ये a की मान है, ठीक है, अगर यहाँ पे 0 होता, अभी तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या होता वो देख रहे हैं। तो अगर 0 लिखते तो फिर ये x तो ऐसा ही रहता +3, ठीक है, 0 × x क्या हो जाएगा, 0 × x जो है ना वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और +3 मतलब कि इसको सॉल्व करने पे हमको कितना रिजल्ट मिला, 3 मिला। अब बात आप समझना, ये जो 3 आया ना, ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, ठीक है, कितने पद वाला है, 1 पद वाला है, लेकिन ये रेखिक बहुपद नहीं है। क्योंकि रेखिक बहुपद का जो फॉर्म है ना वो कैसा होता है, अगर a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब x तो उसमें रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये 0 कभी नहीं होगा। 0 होगा तो वहाँ रिजल्ट 3 मिलेगा, और अगर 3 मिलेगा तो वो इस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। क्लियर है। तो रेखिक बहुपद होने के लिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ थी जो हमने इसके साथ में देखी है। अब स्पेसिफिक फॉर्म तो हमने देख ही ली है ना, हमने डिग्री भी देख लिया है कि डिग्री क्या होती है। तो जो 1 डिग्री वाला होता है उसको, इसकी डिग्री कैसे पता करी, इसका पावर 1 था तो 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाले को रेखिक बहुपद बोलते हैं, जिसकी जो फॉर्म होती है वो इस प्रकार की होती है। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं।
2 डिग्री वाले को जो है ना उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, द्विघात बहुपद जब भी हम प्रश्न में पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि द्विघात बहुपद वाला है ना, इसका मतलब इसके चरों की हाईएस्ट जो पावर है, जो हाईएस्ट जो घात है, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, अधिकतम 2 है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो देखो एग्जाम्पल लिखा है एक, x की घात 2 प्लस 10x प्लस 25। तो देखो इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो और वहाँ तो x की घात 0 है, तो हाईएस्ट पावर आपको चर की क्या नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे मुझे 2 नज़र आ रही है, हाईएस्ट पावर तो यही है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये 2 डिग्री वाला बहुपद है। और 2 डिग्री वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका जो फॉर्म होता है इस प्रकार का वो होता है, अभी आपको इस फॉर्म पे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, ये बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि जो अगली क्लास पढ़ेंगे ना तो मैं इनका नाम लूँगा तो आपके माइंड में हल्का सा तो इमेज बनेगी ना कम से कम, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। आपको ध्यान लगाना है कि हम डिग्री कैसे फाइंड कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगाना है बस। ठीक है, तो इसका जो स्पेसिफिक फॉर्म होगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ऐसा होगा। और यहाँ पे जो ये अचर हैं, ये अचर हैं, ये a है, b है और c है, ये अचर हैं। और साथ में ये कंडीशन भी रहेगी यहाँ पे कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये चीज़ वैसे भी आप समझ पाए होंगे कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मान लो कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ये 1x लिखा हुआ है ना, इसको x² बोलो या मैं बोलूँ कि 1 × x² बोलो, बात तो एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा हुआ है आगे, तो ये 1 लिखा हुआ है इसलिए ये बन गया है। तो ये बाकी लोग 0 हो जाए डजेंट मैटर, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे 0 है, a जो है वो 0 है, ऐसा अगर यहाँ पे 0 होता तो फिर क्या होता, ये पूरा ही 0 हो जाता। और अगर ये पूरा ही 0 हो जाता तो ये तो हट ही जाता ना, फिर वो 10x + 25 की फॉर्म में आ जाता। और अगर वो 10x + 25 की फॉर्म में आ जाता तो वो क्या बन जाता, तो आप कहेंगे वो तो फिर रैखिक वाले फॉर्म में चला जाता। क्लियर हो रही है ना बात। इसलिए द्विघात का जो स्पेसिफिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां तीनों अचर होते हैं abc। और एक और कंडीशन ये है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, ये चीज़ें समझ में आए तो ठीक है, और नहीं भी आए तो इनको अपने को छोड़ना है, लेकिन हाँ ये घात वाला मैटर जरूर आपको समझ में आना चाहिए। अब 3 घात वाले की बात करें या 3 डिग्री वाले की बात करें तो 3 डिग्री वाले को त्रिघात बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। और साथ में अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए। देखो यहाँ पे x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, क्या ये 3 घात वाला है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। 3 घात कैसे पता करी हमने, मतलब कि प्रश्न आया कि बताइए ये बहुपद है तो इसकी घात कितनी है। तो घात निकालने के लिए हमको किसकी घात देखनी है, चरों की घात देखनी है। तो इसमें जो ये चर x है इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात 0 है। तो हाईएस्ट जो घात है वो क्या है, 3 है। इसके अंदर 0 घात किसकी है, x की घात 0 है। तो हाईएस्ट जो घात है ना वो कितनी है, 3 है। इसलिए इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ये 3 डिग्री वाला है और साथ में इसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो बहुपद हमको दिया है ये कितने डिग्री वाला है, तो आप कहेंगे इसमें x की या फिर चर की जो हाईएस्ट पावर है वो आपको कितनी दिख रही है, अधिकतम घात 3 दिख रही है, इसलिए ये 3 डिग्री वाला बहुपद है। क्लियर हो रही है बात। और इसके अगर स्पेसिफिक फॉर्म की बात की जाए तो इसका जो फॉर्म होगा ना वो होगा ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये तो इसका फॉर्म होगा, जहाँ पे a b c और d ये चारों तो अचर होंगे। और साथ में एक और कंडीशन क्या है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आई होगी कि जैसे इस वाले एग्जाम्पल में a का मान 5 है, अगर उससे और इससे आप कंपैरिजन करोगे ना तो आप पाओगे, देखो ax की घात 3 प्लस bx की घात 2 माइनस माइनस मतलब साइन पे नहीं जाना है फिलहाल हमको, 11x प्लस 4, d की जगह 4, c की जगह -11, b की जगह 12 और a की जगह 5 लिखा हुआ है। अब कंडीशन ये है फॉर्म की कि a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मान लो कि a के बराबर यहाँ 0 होता तो ये पूरा ही 0 हो जाता।
जीरो अगर यहाँ होता 5 की जगह तो 0 इंटू एक्स की घात 3, ये 0 हो जाता तो ये पूरा 0 हो जाता, मतलब ये तो हमको दिखता ही नहीं। तो फिर दिख क्या रहा है, फिर 12x की घात 2 माइनस 11x प्लस 4 दिख रहा है। ये तो फिर इस फॉर्म के हिसाब से लग रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है दिखने में, मतलब कि फिर वो द्विघात बन जाएगा। तो अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो ये तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रो पढ़ लिया, बहुपद के प्रकार भी पढ़ लिए। अब हम 10 प्रश्न देखेंगे, 10 या 11 प्रश्न देखते हैं एक ही साथ, और जो भी हमने पढ़ा है उसको हम करते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम हमारा आखिरी टाइप जो कि है तीसरा, कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुल मिला के 9 प्रश्न हम करते हैं, बाकी प्रश्न आप घर पे करेंगे। तो ये 9 प्रश्न जो हैं, ये 9 प्रश्न में से जो पहला प्रश्न है उसका जवाब हमको किस प्रकार से देना है पहले वो समझ लीजिए आप। इस प्रश्न इस प्रकार से मान लीजिए कि आपको निम्नलिखित 9 बहुपद दिए गए हैं, ठीक है, और इन सब के आगे आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, P ऑफ x, और उसके बाद फिर ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो हम जब प्रश्न करेंगे ना तब इस फॉर्म को लिखेंगे हम, P ऑफ x। मान लीजिए आपको ये सारे बहुपद दिए गए हैं 9 ही, और इसमें आपको ये सवाल पूछे हैं कि ये पहला सवाल तो यही है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है, यस और नो में उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये बहुपद है तो फिर आगे बढ़ना है कि कौन सा पद वाला है। तीसरा आपको बताना है कि चर कितने हैं, और फिर चौथा आपको बताना है कि डिग्री कितनी है इसकी या घात कितनी है, और पांचवा आपको बताना है कि ये कौन सा वाला बहुपद है, मतलब कि लीनियर है, रेखिक बहुपद है, या फिर द्विघाती बहुपद है, या फिर त्रिघाती बहुपद है, ये बताना है। शुरू करते हैं पहले वाले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो हमको इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर में पूछा है, वो पूछा है कि बहुपद है कि नहीं है। तो देखो बहुपद है कि नहीं है कैसे पता करते हैं, फिर हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जो चर होते हैं यानी कि जो x y z होते हैं उनकी जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इसमें जो घात है y की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। और यहाँ पे y की पावर 0 रखो, x की पावर 0 को, एक ही बात है। तो यहाँ पे भी पावर पूर्ण संख्या ही है। तो यहाँ पे चूंकि पावर 2 है ना और पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है, ठीक है। और व्यंजक तो है ही है, बीजी व्यंजक तो ही है, लेकिन बहुपद भी है। तो यहाँ पे हमारा जो पहले का उत्तर जो लगेगा ना वो लगेगा यस, कि हाँ ये बहुपद है, ठीक है। अब दूसरा सवाल पूछा है कि इसके अंदर कितने पद हैं, अगर ये बहुपद है तो आप कहेंगे इसके अंदर 2 पद हैं। एक पद तो 4 है और दूसरा पद वाई स्क्वायर है, तो बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, एक ही चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर 2 पद होंगे, एक से ज़्यादा। जितने भी चिन्ह हैं उससे एक ज़्यादा होते हैं पद, तो यहाँ पे एक साइन है मतलब कि 2 पद हैं। तो ये कितने पदों वाला है, ये द्विपद हैं। अब आपको ये भी प्रश्न करना है दिमाग में ही कि जो द्विपद वाला होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको पता होना चाहिए। इंग्लिश वाला भी, इंग्लिश वाला क्या होता है, बाइनोमियल होता है। कई बार द्विपद नहीं आया और बाइनोमियल आया तो हम कंफ्यूज ना हो, तो बाइनोमियल होता है, यानी कि द्विपद है या फिर ये बाइनोमियल है। अब बात आती है, चलो ठीक है ये द्विपद है, तो फिर ये बताओ कि इसके अंदर कितने चर हैं। तो इस बहुपद में कितने चर हैं, तो आप कहेंगे मुझे तो इसमें सिर्फ y चर नज़र आ रहा है, उसके अलावा न तो x नज़र आ रहा है ना z नज़र आ रहा है। तो ये कितने चर वाला है, तो आप कहेंगे ये 1 चर वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद घात या डिग्री की बात करें तो इसमें कितनी डिग्री है, तो डिग्री निकालने के लिए हमको क्या देखना है, x या y या z जो भी इसके अंदर चर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है, वही इसकी डिग्री है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही चर है और उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 2 है। तो 2 पावर है, इसका मतलब ये 2 घात वाला चर है, सॉरी बहुपद है, ठीक है। अब बात आती है कि ये कौन सा वाला बहुपद है, तो हमने ये भी देखा था कि जो 2 घात वाला बहुपद होता है ना, जिसकी डिग्री 2 होती है, वो वाला बहुपद जो है वो द्विघाती बहुपद कहलाता है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा कि ये जो है ना ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन तो यही है पहला वाला कि क्या ये दूसरा वाला जो बहुपद है ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये भी बहुपद है। तो यहाँ पे तो हमारा जवाब हो जाएगा यस, ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, तो 7 है। हमको तो मतलब है किससे, चर से, जो टी चर दिया है इससे। इसकी पावर पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल पूर्ण संख्या है क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो ये बहुपद है, हाँ है, तो यस लिख दिया हमने। अच्छा, ये बहुपद है तो फिर इस दूसरा सवाल है कि इसके अंदर पद कितने हैं, तो इसके अंदर एक ही साइन है, मतलब कि इसके अंदर 2 पद हैं। एक तो 5t है, एक √7 है। तो इसके अंदर कुल मिला के कितने पद हैं, इसके अंदर 2 पद हैं। और 2 पद को हम द्विपद बोलते हैं और द्विपद को हम इंग्लिश में
बाइनोमियल बोलते हैं, यहाँ तक कोई डाउट ही नहीं है। बात आती है कि इसके अंदर चर कितने हैं, इसमें चर कितने दिख रहे हैं, तो इसमें हमको सिर्फ एक ही चर दिख रहा है, वो टी है, तो ये एक चर वाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है, तो पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कि इसकी पावर एक तो है ही है, तो ये 1 डिग्री वाला है। अगर ये 1 डिग्री वाला बहुपद है तो फिर 1 डिग्री वाला बहुपद कौन सा बहुपद कहलाता है, तो हमने देखा था कि जिसकी पावर या डिग्री 1 होती है उसको हम हिंदी में तो रेखिक बहुपद बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये कौन सा वाला बहुपद हो जाएगा, ये हमारा रेखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा वाला प्रश्न लेते हैं, y² + y + 4, क्या ये जो बहुपद है कि नहीं है, तो बिल्कुल बहुपद है, हमको पावर देखनी है। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, माइनस वाली नहीं चलेगी, रूट वाली नहीं चलेगी, बस ये ध्यान रखना है। और किसकी, चरों की। तो इसमें चर जो है ना, इन चरों में पावर जो है वो बिल्कुल सही है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद होगा। इसके अंदर अगर पदों की बात की जाए तो इसके अंदर 2 चिन्ह लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 पद होने चाहिए और 3 पद है वहाँ पे। एक तो y² है, दूसरा y है और तीसरा 4 है। तो हमारे पास ये 3 पद वाला है और 3 पद वाले को क्या बोलते हैं, 3 पद वाले को हम त्रिपद बोलते हैं और त्रिपद को हम इंग्लिश में जो है ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चरों की बात की जाए तो इसके अंदर कितने चर हैं, तो इसके अंदर हमको सिर्फ y नज़र आ रहा है ना, y² हो या क्यूब हो उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ y नज़र आ रहा है। अगर x नज़र आता साथ में तो हम 2 चर बोलते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है और वो y है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये एक चर वाला है। अगर इसके डिग्री की बात की जाए तो ये चर जो नज़र आ रहा है y, इस y में हाईएस्ट पावर कितनी है, तो जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये 2 डिग्री वाला हो जाएगा। और जो बहुपद 2 डिग्री वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम द्विघाती बोलते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा कि ये द्विघाती है। क्लियर हो रही है बात। चौथा सवाल है कि 7x3, क्या ये बहुपद है कि नहीं है, तो बिल्कुल ये बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि हमको चरों की घात देखनी है, पूर्ण संख्या है ये 3, इसलिए इसकी जो घात है वो 3 पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। और अब बात आती है कि चलो बहुपद है तो आपने यस कर दिया। अब बात आती है कि चलो ये बहुपद है तो फिर इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे इसमें आपको कुछ भी साइन नज़र आ रहा है क्या, प्लस या माइनस का, नहीं नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही पद है, कौन सा, 7x3, ये पूरा एक पद है, इसलिए ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये एक पद वाला हो जाएगा। और जो एक पद वाला बहुपद होता है उसको हम जो इंग्लिश में जो है मोनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर चर कितने हैं, तो इसके अंदर आपको कितने चर दिख रहे हैं, तो इसके अंदर चर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, x है, और अचर कौन सा इसके अंदर 7 है। तो जो चर की बात हो रही है तो चर इसके अंदर सिर्फ एक है, वो हम 1 लिख देंगे। अब बात करते हैं क्या है डिग्री, इसकी घात जो है हाईएस्ट वो क्या होगी, तो इसमें तो सिर्फ एक ही चर है और उसकी पावर 3 है हाईएस्ट, तो ये 3 घात वाला जो है क्या होगा, बहुपद होगा। और जो 3 घात वाला बहुपद होता है उसको हम त्रिपदी त्रिघाती कहते हैं। त्रिपद वाला तो अलग बात हो गई है, इसको हम क्या कहते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है या जिसकी घात 3 होती है उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद को हम इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 5वां एग्जाम्पल देखते हैं कि ये बहुपद जो दिया है, क्या ये बहुपद है कि नहीं, जो आपने को एक्सप्रेशन दिया है ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। अब क्यों है बहुपद वो समझ लेते हैं, क्योंकि हमको चरों की घात देखनी है। तो इसके अंदर x की घात 10 है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मतलब है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या वो हमने देखी थी शुरुआत में 0 से 100 वाली, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कहीं भी माइनस और रूट वगैरह हमको दिख नहीं रहा है चरों में, इसलिए ये बहुपद है। अब बात करते हैं कितने पद हैं, तो इसके अंदर 2 चिन्ह लगे हुए हैं, इसका मतलब इसमें 3 पद होने चाहिए और 3 पद इसके अंदर हैं, x की घात 10, y की घात 10 और z की पावर 50। तो इसके अंदर कितने पद हो गए, इसके अंदर 3 पद हो गए और 3 पद को क्या बोलते हैं, त्रिपद बोलते हैं, ठीक है। त्रिपद जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब चर की अगर बात करें तो इसमें कितने चर दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें हमको 3 चर दिख रहे हैं, एक तो x है, एक इसमें y भी है, एक इसमें z भी है, तो ये कितने चर वाला हो जाएगा, तो ये 3 चर वाला हो जाएगा, 3 चर वाला बहुपद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी घात की अगर बात की जाए कि इसकी जो घात है ये कितने इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, चरों की पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो देखो इस चर की हाईएस्ट पावर जो है वो 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ पे 50 है, तो इस पूरे बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 50 है,
ये 50 है, इसलिए ये 50 डिग्री वाला जो है क्या होगा, ये 50 डिग्री वाला क्या होगा, बहुपद होगा। और जो 50 डिग्री मतलब कि 3 घात से ज़्यादा वाला होता है ना, उसको हम सिंपली बहुपद बोलते हैं बस, ठीक है। तो वहाँ इसमें कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद छठा वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, क्या ये बहुपद है? तो बिल्कुल ये बहुपद है, ठीक है। ये बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ भी x की पावर जो है पूर्ण संख्या है, यहाँ भी x की पावर पूर्ण संख्या है, कहीं हमको माइनस नहीं दिख रहा है पावर में, इसलिए ये बहुपद है। तो यहाँ पे यस आ जाएगा। और अब बात करते हैं पदों की, तो इसमें कितने पद हैं? इसमें 2 चिन्ह लग रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसमें पद जो है वो 3 होने चाहिए। और वहाँ हमको दिख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो है 3 पद हमको दिख रहे हैं, 4x की घात 2 पहला पद, 3x दूसरा पद और 7 तीसरा पद, तो कुल मिला के 3 पद हैं। चर कितने हैं? तो अगर चरों की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ जो चर है ना वो x ही है, मतलब कि एक ही चर है, y और z हमको दिख नहीं रहे, तो ये एक चर है। अगर डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर चर की आपको कितनी दिख रही है? तो 2 दिख रही है, तो यहाँ पे 2 डिग्री लग जाएगा, ठीक है। और जो 2 डिग्री वाला होता है वो कौन सा बहुपद कहलाता है? तो हमने देखा है कि जो 2 डिग्री वाला होता है ना वो द्विघाती कहलाता है। और द्विघाती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद को हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं कि 3√t प्लस t√2 क्या ये बहुपद है कि नहीं है? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। और अगर ये बहुपद नहीं है तो फिर हमको आगे नहीं जाना है। अब आगे हम ये लिख सकते हैं वहाँ पे कि ये बहुपद क्यों नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ये √t लिखा हुआ है ना, ये √t, यहाँ पे तो t की पावर 1 है, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ तो ठीक था। लेकिन ये √t जो लिखा हुआ है, ये √t जो है ना, ये √t जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो चर होते हैं इनकी पावर पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, 0 1 2 3 ऐसी होनी चाहिए, बटे वाली नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए, क्यूब रूट में नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो रही है? इसलिए ये जो है बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है वो भी आप समझ पाए। अच्छा, ये बहुपद नहीं है तो क्या है? ये सारे बीजी व्यंजक हैं, इसलिए ये भी जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब कि बीजी व्यंजक है। इस वाले की बात करें 8वें वाले की, तो y प्लस 2/y, क्या ये बहुपद है? आप कहेंगे ये भी बहुपद नहीं है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना हमारा 8वां वाला, ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे तो y की पावर 1 है, तो ये तो ठीक था अपने आप में, लेकिन ये जो 2/y लिखा हुआ है ना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि 2/y जो होता है, 2/y को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2y इनवर्स, मतलब कि 2y की पावर -1। ये 1/y जो है ना, या 2/y जो है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं 1/y छुपा हुआ है, तो 1/y ऊपर जाएगा तो y इनवर्स बन जाएगा, पावर माइनस की लग जाएगी, इसलिए वो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि बहुपद में पावर जो है क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कहीं भी जो चर होगा ना वो बटे में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसको देखते ही हमको क्या लगाना है? वो बहुपद नहीं है। तो अगर बहुपद नहीं है तो आगे जाना ही नहीं है हमको रीज़न जरूर पता होना चाहिए, जो कि हमने निकाल लिया। अच्छा, तो फिर बात आती है 90वें वाले सवाल की कि क्या π/2 x² प्लस x, क्या ये बहुपद है या नहीं है? तो ये बहुपद है, क्योंकि पाई का मान चाहो तो कुछ भी रखो, ठीक है। जैसे वैसे तो 180 होता है, 22/7 जो भी होता है, तो पाई अपने आप में क्या है? पाई अपने आप में एक वो चीज़ है, ये कांस्टेंट है, ये चर नहीं है, वेरिएबल नहीं है ये। तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसके अंदर वेरिएबल x और ये वाला x है। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर तो 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है, सही है। और यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी पूर्ण संख्या, सही है। तो इससे हमको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि ये π/2 जो है ना, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक अचर है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ये बटे में है तो ये क्या है? ये हमारा बहुपद है। अब बात करते हैं कि कितने पद वाला है, तो इसके अंदर कितने साइन दिख रहे हैं हमको, प्लस या माइनस के? सिर्फ एक, तो ये 2 पद वाला है। और वैसे भी दिख ही रहा है, एक पद तो ये पूरा हो जाएगा और एक पद अपने आप में x हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, कहाँ चल रहे थे हम? इधर। तो ये वाला जो है हमारा द्विपद आएगा, ठीक है। और द्विपद वाले को हम बाइनोमियल बोलते हैं। उसके बाद कितने चर हैं इसके अंदर? तो अगर चरों की बात की जाए तो इसके अंदर सिर्फ एक चर है x, इसके अंदर y भी नहीं है, इसके अंदर z भी नहीं है, इसके अंदर t भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है, तो ये एक चर वाला हो जाएगा। अच्छा, अगर डिग्री की बात करेंगे कि ये कितने डिग्री वाला है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है चरों की, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 दिख रही है हमको। तो इस 2 डिग्री के कारण ये क्या हो जाएगा? ये 2 डिग्री वाला हो जाएगा। और जो बहुपद 2 डिग्री वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बोलते हैं।
तो वो द्विघाती हो जाएगा। और द्विघाती जो बहुपद होता है, आपका द्विघाती बहुपद जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंट्रो वाली आज की जो क्लास थी, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। अब जो हमारी अगली क्लास आएगी इसी क्रम में, वो आएगी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपने समझा होगा, स्टार्टिंग में हमने चर्चा करी थी, शून्य के ऊपर आएगी और उसके बाद उसमें कॉफिशिएंट भी रहेगा, यानी कि गुणांक भी रहेगा, इनके गुणांक क्या होते हैं या इनका जीरोस क्या होते हैं, भाग देना सीखेंगे हम इसमें, फिर शेषफल लाना सीखेंगे। ये सारा करके हम अभी दो क्लास और आएंगी, उसमें हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और जो पुराने प्रश्न पत्र जो आए हैं उनके जो प्रश्न पत्र है तीसरी क्लास में करेंगे, ताकि पहले हम पूरा बेसिक समझें। अभी मैं डायरेक्ट करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ मैं बस डेटा बोलूँगा तो आप समझोगे कि हाँ ये द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। तो आपको क्या करना है, फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, आज की क्लास में जो कुछ हुआ है इसके नोट्स बना लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।